देवियों सज्जनों नमस्कार। देश भर में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर अनेक प्रकार की बातें, सवाल और प्रश्न किए जाते हैं। सत्ता के पक्ष में भी किए जाते हैं और सत्ता के विपक्ष में भी किए जाते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक सरकारी क्षेत्र में जो भी पद सृजित हुए या जो भी नियुक्तियां हुई, उसमें 1947 से लेकर अद्यतन कभी भी सरकारी नियुक्तियों की संख्या के अनुसार जो भी पद रिक्त हुए, उन रिक्तियों पर नियमित और समयबद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया ठीक से संचालित नहीं हुई। अनेक ऐसे पद अनेक विभागों में रहे जो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल तक वे पद वैसे के वैसे रिक्त पड़े रहे, उस पर कोई व्यक्ति नहीं आया और कार्य नहीं हुआ। इस नाते जितने भी सृजित पद हैं या कहीं भी जितने भी पद सृजित होते हैं, एक तो सरकार को चाहिए, यह मेरा सुझाव है, कोई भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, उसको ये चाहिए कि समयबद्ध उन रिक्तियों पर नियुक्ति हो और ये तय किया जाए कि जो पद रिक्त होगा उसमें 1 साल के अंदर या 18 महीने के अंदर, 21 महीने के अंदर, 15 महीने के अंदर उन रिक्तियों को भर दिया जाएगा। यह विषय एकदम अनिवार्य रूप से तय करना चाहिए। दूसरा, नियुक्तियों को लेकर जो लोग न्यायालयों में ले जाकर अनावश्यक रूप से उसको लंबित करते हैं, कुछ लोग अकारण, आधारभूत कारण न होने के बाद भी, जेन्युइन कारण न होने के बाद भी उसको लटकाने के चक्कर में न्यायालय में चले जाते हैं कोई न कोई कारण खोज कर, और उसके नाते नियुक्तियां अधर में पड़ जाती हैं और कई बार 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक एक विज्ञापन की नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लग जाता है। यह कैसे हतोत्साहित हो, न्यायालयों का चक्कर और न्यायालयों में जाकर उसको लंबित करने की जो मंशा है, वह मंशा कैसे हतोत्साहित हो और इस पर लगाम लगे, यह भी एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। सरकार को या सरकारों को चाहिए कि वे ऐसी प्रक्रिया अपनाएं, ऐसा एक कार्यदल बनाकर उसका सुझाव प्राप्त करें कि इसका समाधान कैसे और किस प्रकार हो। ऐसे लोग चिन्हित किए जाएं जो लगातार इस तरह की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, हताश करते हैं, लोगों को निराश करते हैं और युवाओं के साथ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर इसको युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो लोग न्यायालय में जाते हैं वो प्रायः प्रायोजित लोग होते हैं, उनका कोई छिपा हुआ एजेंडा होता है। ऐसे लोगों को पीछे की 10, 20, 30 नियुक्तियों का अगर आप रिकॉर्ड खंगालेंगे तो ऐसे लोग भीख से चिन्हित हो सकते हैं और चिन्हित होकर उनको कहीं ना कहीं दबोचना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह इस एक दूसरा पक्ष है। एक तीसरा पक्ष भी है कि जो भी सरकारी नौकरी है या सरकारी क्षेत्र में जो भी जिस स्तर पर, चाहे वो बड़े स्तर पर बड़े पदाधिकारी हों या छोटे हों कर्मचारी हों, किसी भी स्तर पर नियुक्ति और प्रोन्नति, इन दोनों प्रक्रियाओं में जो प्रभावित पक्ष है उसके फीडबैक का योगदान 50% होना चाहिए। उदाहरण के लिए कि यदि कोई अध्यापक है तो उसकी प्रोन्नति प्रक्रिया में प्रभावित पक्ष यानी छात्र और आंशिक प्रभावित पक्ष यानी अभिभावक, इन दोनों का 50% योगदान फीडबैक के रूप में आना चाहिए। यदि वह फीडबैक एक निश्चित मानदंड से ऊपर है तो उनको प्रोन्नति आदि दी जानी चाहिए, अन्यथा नहीं दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए पुलिस प्रशासन में यदि सामान्य जनता किसी पुलिस स्टेशन या थानेदार या थाना क्षेत्र के अंतर्गत
जो जनता है या प्रभावित जनता है, जो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन के संपर्क में आना पड़ा या आई, किसी अव्यवस्था के कारण, किसी भी त्रुटि या गलती के कारण, उनका फीडबैक लिया जाए कि उनके साथ उस पुलिस महकमे का व्यवहार कैसा था, कार्य कैसा था, परिणाम कैसा था, न्याय कैसे हुआ, संवैधानिक मर्यादाओं का, नियमों का, या जो भी आईपीसी की धाराएं हैं या अन्य भी जो भी प्रावधान है संबंधित, उसमें किस प्रकार कैसी किसने भूमिका अदा की, कि जिस भी विभाग का व्यक्ति हो उसमें 50% उसके स्थानांतरण में, उसके प्रोन्नति में इसकी भूमिका अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सरकार को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जो वह तंत्र ले आए और उस फीडबैक में गोपनीय तरीके से संबंधित व्यक्ति उसकी सूचना जो भी फीडबैक देता हो, अन्यथा भय या किसी अन्य कारण से जो पक्षपात रह जाता है, उस पक्षपात के कारण वह व्यक्ति सही फीडबैक नहीं देगा, और सही फीडबैक नहीं देगा तो परिणाम प्रभावित होगा, और वो परिणाम प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से आप सही व्यक्ति को, ठीक व्यक्ति को, न्यायप्रिय व्यक्ति को आप आगे नहीं कर पाएंगे। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कर्मचारियों का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक मशीनरी का क्षेत्र हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, किसी के भी संबंध में बिना कोई पूर्वाग्रह पाले या आज तक देश आजाद हुआ, चाहे जिस पार्टी की जो भी सरकार आई, इस दिशा में कोई ठोस या सकारात्मक कदम अभी तक नहीं उठाया गया। एक चौथी बात है, वो चौथी बात यह है कि यह मान लेना कि सरकारी लोग या सरकारी कर्मचारी काम ठीक नहीं करते, समयबद्ध काम नहीं करते, कार्य के प्रति उत्तरदायित्व और जवाबदेही ठीक से उनकी तय नहीं हो पाती, वे उसको पूरा नहीं करते, वे मनमाने ढंग से व्यवहार करते हैं, यह मान्यता, यह धारणा किसी भी सरकार की ठीक नहीं है। किसी भी क्षेत्र में चाहे कोई भी विभाग हो, सब में अच्छे और बुरे कार्य करने वाले लोग होते हैं। अच्छा कार्य करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं और काम न करने वाले भी लोग हैं। जो अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं वे हतोत्साहित होते हैं इस बात से कि सरकारी क्षेत्र में कार्य नहीं होता, लोग कार्य नहीं करते। जो अच्छा करते हैं उनको उसका पारितोषिक मिलना चाहिए, जो नहीं करते हैं उसको उसका दंड भी मिलना चाहिए। कार्य संस्कृति विकसित होनी ही चाहिए और इसके लिए जो भी तौर तरीका, प्रक्रिया या व्यवस्था बनाई जा सके उस व्यवस्था को बनाया जाना चाहिए। एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उच्च शिक्षा में प्रोन्नति के लिए एक मानदंड है। बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं कि जो उस गुणवत्ता, उस मानक को ठीक से पूरा करते हैं, उस क्षेत्र में ठीक से कार्य करते हैं, उनके पास ठीक ठीक परिणाम है। लेकिन यह भी सही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब नियुक्ति पा लिए उसके बाद से आज तक लेकर उनका कार्य, उनका संबंधित विवरण, उनका कोई भी तथ्य और रिकॉर्ड कहीं भी स्थापित करने लायक, दिखाने लायक, प्रस्तुत करने लायक नहीं होता है। लेकिन इसकी ठीक ठीक मॉनिटरिंग, पारदर्शिता से यह बात सामने ले आना बहुत जरूरी होता है और यह व्यवस्था भी आखिर व्यवस्था के लोगों को, जो सरकारी तंत्र है उसको ही एक ऐसा सिस्टम विकसित करना चाहिए जो पारदर्शी भी हो, ठीक ठीक इसके छननी यानी फिल्टरिंग का कार्य भी ठीक प्रकार से हो, यह बहुत आवश्यक है। लेकिन इसके कारण सरकारी क्षेत्र को हतोत्साहित करने का कोई आधार नहीं बनता। सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियों की समयबद्ध, रिक्तियों की समयबद्ध नियुक्ति न होना भी इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि आज भी स्वयं सरकार को सरकारी कर्मचारियों पर अपेक्षाकृत अधिक भरोसा रहता है और रहता ही है, क्योंकि उनकी जवाबदेही आप किसी न किसी रूप में तय कर सकते हैं। तो पहली बात यह
कि जो भी रिक्तियां हो उन रिक्तियों पर समयबद्ध नियुक्ति हो। दूसरी चीज ये कि यह मनसा पाल लेना कि सरकारी कर्मचारी ठीक नहीं होते हैं, यह ठीक नहीं है। तीसरी, किसी भी प्रोन्नति या स्थानांतरण में हमको कोई भी चीज प्रभावित पक्ष के फीडबैक के आधार पर न्यूनतम 50% तय करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो भी हम नियुक्तियां दे रहे हैं, किसी छोटे कर्मचारी को या बड़े कर्मचारी को बार बार स्थानांतरण और पोस्टिंग से उसकी कार्य क्षमता घटती है, कार्य प्रभावित होता है। चीजों को समझने और सीखने में जब तक वो ठीक स्थिति में पहुंचता है तब तक पता चलता है कि वह पद से हटा दिया गया या उसका स्थानांतरण कर दिया गया। यह भी ठीक स्थिति नहीं है। अनेक बार प्राथमिक विद्यालयों में देखा जाता है कि कोई एक अध्यापक, उसका घर अगर सोनभद्र में है, उसकी नियुक्ति सहारनपुर में हो गई है, उसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उसकी नियुक्ति 25 साल 30 साल की आयु में हुई, उसकी पत्नी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का वो जिम्मेवार व्यक्ति है, उसकी नियुक्ति आपने सहारनपुर कर दिया। वो कम वेतन भोगी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के सामने जो समस्या है, यदि बुजुर्ग 65 70 75 80 साल के माँ बाप हैं तो उनकी देखभाल कैसे वो करेगा? उसके छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल और परवरिश कैसे करेगा? उसकी पत्नी है, उसको कैसे देखभाल कर पाएगा? यदि पत्नी और बच्चे को लेकर चला गया तो उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल कौन करेगा? वे बूढ़े माँ बाप अचानक से अपना स्थान, जो 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल या पीढ़ियों से किसी स्थान पर रहते आए हैं, उनको अचानक से आप स्थान छोड़ा भी नहीं सकते, उस स्थान से अलग नहीं कर सकते। अलग करते हैं तो ये एक अमानवीय व्यवहार है। सरकार में एक ऐसा तंत्र होना चाहिए, स्थान बदलने से या दूर भेजने से कार्य नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो अपने स्थान और आसपास रहेगा तो उसकी जवाबदेही ज्यादा बनेगी। लोग उस पर सवाल आसानी से उठा पाएंगे कि अमुक व्यक्ति का लड़का है, अमुक गांव का व्यक्ति है, अमुक कस्बे का व्यक्ति है, अमुक नगर का व्यक्ति है, ये अपना काम ठीक से नहीं करता। क्योंकि उसको सब लोग पहचानेंगे, उसको जानेंगे, उस पर सवाल खड़ा करने में लोगों को आसानी होगी। लेकिन बाहरी व्यक्ति है, उसको पहचानने और ठीक से जानने में ही लोगों को 5 7 10 वर्ष का समय लग जाएगा, और एक नए स्थान पर स्थापित करने के लिए अपने को उसके जो वेतन प्राप्त होता है उस वेतन का अधिकांश हिस्सा व्यय कर देगा। एक नया घर बनवाएगा, कृषि योग्य नई जमीन का उपयोग कर लेगा, और उपयोग करने के बाद नया सेटअप बनाएगा। जो पुराना उसका स्थान है वहां अव्यवस्था फैलेगी, समस्याएं आएंगी, लोग कब्जा करेंगे, मुकदमे होंगे, अनेक प्रकार के उसके रिपरकशन, विभिन्न दिशाओं में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। इससे समाधान नहीं होता, कोई इससे सकारात्मक परिणाम भी नहीं आता। इसलिए एक उदाहरण शिक्षा का मैं दे रहा हूं, ऐसे ही अन्य विभागों में भी आप उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस में किसी व्यक्ति का घर यदि गाजीपुर में है, उसकी पोस्टिंग आप गाजियाबाद करते हैं, यह ठीक नहीं है। कम से कम जो निचले स्तर के पुलिसकर्मी हैं उसको समीपवर्ती जिले में, आसपास के जिले में या पड़ोस के मंडल में बहुत कर सकते हैं कि किसी अपनी विपदा, किसी संकट और समस्या में 2-4 घंटे में वो अपने घर पहुंच सके। कोई भी नौकरी या कार्य जो करता है वह अपनी नौकरी या कार्य अपने स्थान, अपने परिवेश, अपने लोगों, अपने समाज के हित के लिए भी करता है, और ये बहुत बड़ा कारण है। परिवार, समूह, समाज इससे जुड़ता है। इसलिए अगर पुलिस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य कर्मचारियों जिन विभागों में कार्य करते हैं, उनमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय में अगर कोई अध्यापक है तो उसकी अपने तहसील से बाहर नियुक्ति नहीं होगी। माध्यमिक स्तर पर अगर कोई अध्यापक है तो अपने जिले से बाहर उसकी नियुक्ति नहीं होगी। यदि उच्च शिक्षा का अध्यापक है, महाविद्यालयों में कार्य करता है, तकनीकी संस्थानों में कार्य करता है, तो अपने मंडल या समीपवर्ती मंडल से दूर उसकी नियुक्ति नहीं होगी।
जो भी व्यवस्था तंत्र है उसमें हम इसको कितना बेहतर सुव्यवस्थित तंत्र में बदल सकते हैं, हमको इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमको संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति को ठीक ठीक अवसर प्रदान करना और उससे कार्य की गुणवत्ता के अनुसार ठीक ठीक परिणाम लेना, यह सब जरूरी कदम है। बेरोजगारी दूर करना, सभी रियुक्तियां, कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर पाएगा यदि आप सभी रियुक्तियों को समयबद्ध तरीके से भर देते हैं कि बेरोजगारी की समस्या है। आप सबको नौकरी नहीं दे सकते सरकारी, ये भी सही है। जो सरकारी नौकरी जिनको दे सकते हैं कम से कम उनको दे दीजिए, और उनको दे समयबद्ध तरीके से दे दीजिए, क्योंकि उससे कार्य प्रभावित होता है। एक किसी संस्थान में, किसी महाविद्यालय में आज से 10 साल पहले अगर 5000 विद्यार्थी होते थे, वहां 50 शिक्षक थे। आज वहां 8000 अगर विद्यार्थी हैं, शिक्षक 50 ही हैं, उसमें भी कुछ अवकाश ग्रहण कर लिए, 30, 35, 38 की ही संख्या रह गई है, तो वो फिर कैसे कार्य होगा। इसलिए चाहे जिस भी क्षेत्र में, पुलिस प्रशासन में भी जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुपात में आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले जो पुलिस बल की संख्या थी, वे संख्या भी ठीक से भरी नहीं गई। उसमें भी व्यापक पद रिक्त हैं, उसका भी समाधान होना चाहिए। समयबद्ध नियुक्तियां, 1 साल के अंदर कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया आसानी से संपादित हो सकती है अगर ठीक ठीक किया जाए। एक आखिरी और बहुत जरूरी विषय है, नियुक्ति प्रक्रिया में परीक्षा हो रही है, इसको कैसे हम पारदर्शी बनाएं, कैसे इसको अनावश्यक बोझिल बनाने से आसान तरीका अपनाकर इसको संपादित करें, यह भी जरूरी है। और यह होगा तो पेपर लीक जैसा विषय नहीं आएगा। ऐसा अगर होगा जिसको हम नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हैं, किसी आयोग में वो कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, कोई सदस्य है, कोई उसका अध्यक्ष है, कोई पत्र या पेपर या वो प्रश्नावली छापने वाला व्यक्ति है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने, जो भी तंत्र इसमें काम करते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, उन सब की मॉनिटरिंग, उनका चिन्हीकरण, क्योंकि जब तक व्यवस्था में शामिल व्यक्ति कोई चीज लीक नहीं करेगा, तब तक कोई चीज लीक होगी नहीं, ये तय है। निश्चित रूप से उसी व्यवस्था का कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, वही सरकार के साथ धोखा कर रहा है, और उस धोखे के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। उसको चिन्हित करके, उसको अगर 4 लीक हुआ तो उसमें से 1-2 भी चिन्हित हो गए, अगर वो पकड़ में आ गए, उनके खिलाफ ऐसा कठोर कार्रवाई करिए कि फिर दूसरे का इस तरह का कार्य करने से रूह कांप जाए, वो घबराएं, वो हिल उठें, पैसे का लेन देन बंद हो, क्योंकि ये लीक आखिर में उसी के कारण होता है। यह बहुत बड़ी समस्या है सरकार पर। लोगों को सरकार की मंशा साफ सुथरी अच्छी होने के बाद भी लोगों को सवाल करने का अवसर मिलता है। देश आजाद होने के बाद इन सारे विषयों का बहुत व्यवस्थित, चाहे जो भी सरकार रही हो, पीछे की सरकारों ने और भी अधिक उदासीनता इस विषय में दिखाया है। नियुक्तियां ऐसी हुई हैं कि आप उस पर अनेक तरह के सवाल और प्रश्न खड़े कर सकते हैं। इसलिए ये सब जरूरी कदम हैं, जिनको यदि उठाया गया तो इसका संदेश व्यापक और महत्वपूर्ण तरीके से समाज में जाएगा। हम किसी भी प्रकार के, किसी भी व्यक्ति के पूर्वाग्रह और उसका जो लक्ष्य है नकारात्मक, उससे बचेंगे और परिणाम ठीक ठीक आएगा। यह पूरा विषय लिखकर भी मैं सरकार को अवगत कराना और निवेदन करना चाहता हूं। 2-4 दिन में यह प्रक्रिया भी मैं पूरी करूंगा, इतना अनुरोध इस कड़ी में करता हूं। नमस्कार।